बच्चों, आज चलते हैं काइट के तीसरे और आखिरी सेशन में। हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल बेसिक से लेके अच्छे लेवल का सवाल अच्छे ढंग से देखें। और ध्यान दीजिएगा, हम अपने तरफ से किसी भी टॉपिक को पढ़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि थोड़ा पढ़ाया और फिर छोड़ दिया। हर एक टॉपिक को बिल्कुल बेस से ले चल के और हाई लेवल तक का क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप कभी भी संकोच ना कीजिएगा। पढ़ने के बाद किसी भी बुक से किसी भी एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो सवाल आपके दिमाग में दौड़ेंगे, देखते ही सवाल सोल्व होंगे। ये आपको हम पे विश्वास रखना होगा। अधूरा काम हम नहीं करेंगे और अधूरा काम आप नहीं करेंगे। आपको करना क्या है, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट में आप बताएं समझ में आया, समझ में नहीं आया, और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ध्यान नंबर 1 कहता है कि BAD एंगल BAD इस एंगल के बारे में आपको जानकारी दिया है। ये जो एंगल है, एंगल कितना है? एंगल है 95 डिग्री। फिर बोलता है एंगल BCD 105 105 BCD ये जो है वो है 105 डिग्री। आपको दो एंगल दे रखा है, आप देख रहे हैं, एंगल BAD 95 डिग्री और एंगल BCD इज इक्वल टू 105 डिग्री। और फाइंड क्या करना है? ABC ये आपको फाइंड आउट करना है। आप बताएं, हमने आपको काइट में बताया कि क्या काइट के ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं? ये लॉन्गेस्ट आर्म है, अगर इसको स्मॉलेस्ट आर्म कहें, अपर स्मॉलेस्ट आर्म, और ये लॉन्गेस्ट आर्म, तब यहाँ पे आप गौर करेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर होता है। जब ये दोनों बराबर होता है आपस में, तब आप बताएं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सारे अंतःकोणों का योग एक 360 डिग्री होता है और सबका 360 डिग्री। तो आप ऐड कर लें आसानी से, 95 105 प्लस में दोनों सेम है, तो इसको अगर x माने ये भी x होगा और x x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप बताएंगे क्या इनको हम ऐड कर लें? इनको ऐड करेंगे तो 5 5 0 10 हो जाएगा, और 9 10 9 19 और 1 20, 200 प्लस में 2x बराबर 360, और एक हटाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 160, और जब काटेंगे तो x बराबर 80 डिग्री। तो क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये तो हमने उस समय ही बताया था, x का वैल्यू 180 डिग्री, इसका मतलब हुआ कि 80 डिग्री इज योर आंसर। क्लियर है मेरी बात? समझ रहे हैं आप लोग? आगे समझते हैं। अब इसे जब भी कोई सवाल समझने में दिक्कत हो, आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। वैसे अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि एंगल DAC 37 डिग्री। एंगल DAC ए वाला एंगल जो है वो 37 डिग्री है। साथ में BCA इस एंगल के बारे में जानकारी दिया है कि ये 33 डिग्री है, और अदर सारे एंगल आपसे पूछ रखा है। तो आप काइट की प्रॉपर्टी जानते हैं, तो
तो आप गौर करेंगे हमने जानबूझ के सारे एंगल पूछे हैं आपसे ताकि आपको दिक्कत ना हो, अलग अलग सवाल बन के लंबा सवाल ना बने, इसलिए आसानी से इसको देखते हैं क्या क्या कहता है। आप गौर करेंगे काइट की प्रॉपर्टी से AC जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है वो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, और जब लाइन ऑफ सिमेट्री होगा तो दो बराबर एरिया में बांटेगा, और दो बराबर एरिया के साथ ही वो उसके वर्टिक्स को भी बराबर एंगल में बांटेगा। समझ रहे मेरी बात को? ये हमने बताया है आपको। तो आप ये यदि 33 डिग्री है, हमने जैसा बताया लाइन ऑफ सिमेट्री है, ए यदि 33 है तो ए भी 33 डिग्री होगा। वैसे ही यदि ये 37 डिग्री है तो आप गौर करेंगे ए भी 37 डिग्री होगा। मतलब इन दोनों एंगल के बारे में हमने जाना। अब इनको अगर एक साथ देखें तो ये पूरा का पूरा एंगल दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या 74 डिग्री होगा। समझ रहे मेरी बात को? ये 74 डिग्री होगा। इसी तरह अगर इन दोनों एंगल को ऐड कर दिया जाए तो पूरा एंगल जो होगा 66 डिग्री होगा। ये दोनों एंगल हमने देखा। अब गौर कीजिए, नॉर्मल तरीके से भी अगर हम देखें कि ये 33 डिग्री है, देखिए हम ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं, ABC, ए हाफ काइट की बात कर रहा हूं मैं। हाफ काइट में अगर ये 37 है, ए 33 है, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आप ऐड करेंगे ट्रायंगल ABC में एंगल B अगर हम निकाले, ये पूरा एंगल निकालना चाहें तो आप बताएं कि ये 37 है 33 है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 70 डिग्री होगा। 7 3 10, 3 3 6 और 1 7। अगर ये 70 डिग्री है और आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों अंतः कोणों का, तीनों इंटीरियर एंगल का योग कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में हमने पाया कि इन दोनों का योग 70 डिग्री है। 180 में से 70 घटाएंगे तो क्या 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो क्या हम 110 डिग्री पाएंगे। अब हम गौर करते हैं कि हमने बताया था काइट के प्रॉपर्टी में यदि ए एंगल 110 डिग्री है तो ए एंगल दोनों आपस में बराबर होता है, दोनों एंगल बराबर होता है तो ए भी 110 डिग्री होगा। समझ रहे मेरी बात को? और कुछ एंगल की बात करते हैं। अब गौर कीजिए, हमने आपको बताया कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। AC परपेंडिकुलर BD, ए परपेंडिकुलर होगा, और जब ये परपेंडिकुलर होगा तो आप समझ रहे हैं 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री फिर ट्रायंगल में आते हैं। इसका नाम हम अगर E दे दें तो AED, ट्रायंगल AED में हमें 90 डिग्री मालूम, 37 डिग्री मालूम, तो सिर्फ अगर इतना मालूम करना चाहें तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर 180 डिग्री से माइनस कर दीजिए आप 90 डिग्री और 37 डिग्री को ऐड करके, होगा ना। हमने कहा AED, ए हाफ एंगल 37 डिग्री, ए 90 डिग्री, दोनों को ऐड किया तो 7 और 9 3 12, 127। अब आप बताएं कि अगर 127 डिग्री ये है तो घटाने के बाद यहां पे अगर घटा के लिखे हम तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, ए बचा 17, 17 में से 12 जाएगा तो 5 बचेगा, तो ये 53 डिग्री हुआ। और 53 डिग्री कौन सा एंगल हम बता रहे हैं, एंगल ADE। अब आप बताएं, हमने कहा था ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगे, AB इक्वल होगा AD के। सिमिलरली एंगल ए वाला एंगल बराबर होगा ए वाले एंगल के। तो ए वाला एंगल हमने कितना निकाला, हमने निकाला 53, तो ये भी हो जाएगा आपका
53 डिग्री। आगे गौर करते हैं, अगर ये पूरा का पूरा 110 है तो 110 में से 53 घटाएंगे तो क्या ये वाला निकल के आएगा? एंगल ए बी सी 110 हमने निकाला और 110 में से यदि 53 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 10 3 ये बचा 7, ये बचा 10 में से 5 गया 5, मतलब हमारे पास ए एंगल 57 डिग्री आया। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आगे देखते हैं। सिमिलरली आप खुद बताएं तो ए दोनों साइड बराबर होंगे, ए दोनों साइड भी आपस में बराबर होंगे। अब ए दोनों साइड बराबर होंगे तो क्या ए एंगल जितना होगा वही ए भी होगा? ए एंगल भी बराबर होगा इसके, तो ये भी कितना हो जाएगा? 57 डिग्री। मतलब हमने लगभग सारे एंगल निकाल लिए। अब आंसर पे आते हैं। गौर कीजिए, पहला सवाल है एंगल ए बी सी। ए बी सी कितना है? 110 डिग्री। आगे समझे। अगला क्वेश्चन है ए बी डी। कितना निकाला है हमने? 110 और यहां 53 किया है हमने। आगे आते हैं सी बी डी। एंगल सी बी डी इस एंगल की बात कर रहा है। सी बी डी 57 डिग्री। समझ रहे हैं? एक बार सारे के सारे कॉन्सेप्ट को फिर से रिपीट कीजिएगा। हम कहां पे क्या बता रहे हैं आप गौर कीजिएगा। एंगल बी ए सी मतलब इस हाफ ट्रायंगल की बात। बी ए सी, ये 37 अगर था गिवन है तो ये भी 37 होगा। एंगल ए डी सी अगर ए डी सी की बात करें तो ए डी सी ये पूरे एंगल की बात कर रहा है। तो ये अगर 110 आया तो ये भी 110 होगा। आगे गौर करते हैं कि एंगल ए डी बी इस एंगल की बात कर रहा है और ये वाला एंगल हमने कितना निकाला है? 53। आगे है एंगल सी डी बी। हम आते हैं सी डी बी इस एंगल की बात है। ये एंगल है 57। आगे समझते हैं एंगल डी सी ए इस एंगल की बात। तो ये 33 था तो ये भी 33 होगा। देखिए सारे सवाल हम पहले ही आपको बता चुके थे इस तरह का, और कॉन्सेप्ट पे हमने बहुत जोर दिया था। चाहते तो इन्हें 8 अलग अलग सवाल बना के हम पूछ सकते थे, लेकिन फिर आप सीजीएल की तैयारी नहीं कर रहे हो। जब आप समझोगे नहीं तो वीडियो को दोबारा देखना जहां कंफ्यूजन हो, और देखना किस एंगल को कैसे निकाले हैं, और खुद से सारे एंगल निकालने की कोशिश करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है ए बी ई, एंगल ए बी ई 30 डिग्री। ए बी ई इस एंगल की बात कर रहा है और ये 30 डिग्री गिवन है। एंगल सी डी ई इस एंगल की बात किया है और एंगल गिवन है 50 डिग्री। आप समझ रहे हैं?
इतना गिवन है। आपसे पूछा है DAE, DAE इस एंगल के बारे में आपसे पूछा है। ए क्या होगा? BCE, BCE और इस एंगल के बारे में, ये दोनों एंगल हमें निकालने हैं। आप समझें कि ए 50 डिग्री है, ए 30 डिग्री है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने बताया कि अगर ये दोनों साइड आपस में अपर कंजुगेटिव आर्म्स हमेशा इक्वल होंगे, लोअर कंजुगेटिव आर्म्स इक्वल होंगे, मतलब ए दोनों बराबर होगा, AB बराबर होगा AD के और BC बराबर होगा DC के, ये दोनों बराबर। तो ट्रायंगल में आप जानते हैं कि ये दोनों अगर ABD ट्रायंगल में यदि AB बराबर AD है तो ये 30 है, तो AB क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। और आप बताएं कि ये इन दोनों में BCD ट्रायंगल BCD में यदि ये दोनों आर्म बराबर हैं, A 50 है तो A भी 50 डिग्री होगा। अब आप बताएं कि सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करें, ये तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, आपको मालूम है। तो ये 30 है, ये 90 डिग्री है, तो ये आसानी से निकलेगा। 90 और 30 120, बचा कितना? 60। तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री। हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल AED में। इसमें ये 30 निकाला हमने, ये 90 होता है और इन दोनों को जोड़ के ट्रायंगल के तीनों अंतःकोणों का इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, दोनों को ऐड किया 120 आया, 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट किया, बचा कितना? 60 डिग्री। और ये आपका आंसर। सिमिलरली यहां देखें आप, अगर ये 50 है, ये 50 है, हमसे तो ये पूछा है ना, तो हम भी इस ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल BEC या BCE, इस ट्रायंगल में आप बताएं 90 डिग्री होगा? आप कहेंगे हाँ होगा। ये 90, ये 50, 90 50 दोनों को ऐड कर दें तो 140 होगा, और 140 होगा तो ट्रायंगल में तीनों कोनों का जोड़ 180, और 180 में से 140 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 40 डिग्री। यहाँ पे आंसर हुआ। मतलब इस सवाल में आपका पहला आंसर DAE 60 डिग्री आया, एंगल BCE ये आपका, समझ रहे हैं आप? अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि काइट में AB का लेंथ गिवन है, AB का लेंथ 8 सेंटीमीटर है, BC का लेंथ 16 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये दोनों असमान भुजाएं हैं, अनइक्वल साइड्स हैं। अब गौर करेंगे कि ये दोनों तो बराबर होता है, तो अगर A 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ये दोनों आर्म भी बराबर होंगे, तो ये 16 है तो ये भी 16 सेंटीमीटर होगा। अब आप बताएं कि पहला क्वेश्चन पेरीमीटर था, तो क्या पेरीमीटर निकल जाएगा? पेरीमीटर सभी आर्म्स का सम होता है ना। तो 8 8 16, पेरीमीटर निकालते वक्त 8 8 16 प्लस में 16 16 32, और अगर दोनों को जोड़ दें तो 48 सेंटीमीटर। तो क्या पेरीमीटर आपका हो गया? बहुत आसानी से। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन के लिए एंगल्स गिवन है BAD 133 डिग्री 133 एंगल BAD 133 डिग्री और BCD ए गिवन है 67 डिग्री है कि और एंगल तो काइट में एंगल दो ही बचा, इधर डायगोनल की बात नहीं किया है, तो इन दोनों को देखते हैं। तो आप गौर करें, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ये 7 3 10, 6 3 9 और 1 10, 1 और 1 2, हमने पाया एंगल ए प्लस एंगल सी 200 डिग्री और बी और डी समान होते हैं। तो हम अगर इसका नाम x दें तो ये भी x होगा, हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू, अब बताएं कि क्वाड्रिलेटरल के सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 में से अगर 200 घटा दें तो 160 बचेगा। सबका योग 360 डिग्री, हमने घटाया इन दोनों का योग 200 डिग्री, ये दोनों बराबर होंगे तो बचे 2x जो कि इक्वल होगा 160 डिग्री के। अब 2 से काट देंगे तो x बराबर 80 डिग्री। मतलब अगर मिसिंग एंगल की बात करें तो 80 डिग्री और ये भी 80 डिग्री। और अदर मिसिंग एंगल आप निकालना चाहें, जैसा कि आपका ये होमवर्क है, आप इस एंगल के बारे में बताएंगे, इस एंगल के बारे में बताएंगे। एंगल ए आप जितना भी वाट हमने दिया है ये सब का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में एक एक करके लिखेंगे। समझ रहे मेरी बात को? तो ये सवाल क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर दोनों डायगोनल एक दूसरे को कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो जो भी एंगल बनेंगे तब जाके आप उस सारे एंगल, मिसिंग एंगल निकालिएगा और कमेंट में लिखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। गिवन है AE 8 सेंटीमीटर, AE 8 सेंटीमीटर, इसका लेंथ AE, BE 6 सेंटीमीटर, BE 6 सेंटीमीटर, CE 12 सेंटीमीटर, CE 12 सेंटीमीटर और फाइंड करना है AB, इसको फाइंड करना है, CD इसको फाइंड करना है, ए निकालना है हमें। अब आप बताएं, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो क्या 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करने का मतलब ए 90 डिग्री होगा? और इस फिगर को अगर बाहर निकालें तो क्या ए बी ई 90 डिग्री, तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? क्या ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में सारे टीचर आपको बताते होंगे, आप जानते भी होंगे, ट्रिपलेट काम करता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में ही क्यों? कोई भी जब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आती है तो सबसे पहले साइड मालूम होने पे हम ट्रिपलेट गौर करते हैं। और इस ट्रिपलेट के बारे में या ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल के जब टॉपिक पढ़ाएंगे उसका ज्योमेट्री पोर्शन या उसका मेंसुरेशन पोर्शन,
बहुत डीपली पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल बेस से लेकर हाई लेवल तक का। यहां गौर करते हैं, आप बताएं कि यदि AE 8 है, BE 6 है, तो हम सबसे बेसिक ट्रिपलेट जानते हैं 3 4 5। जिन बच्चों को ट्रिपलेट के बारे में ना पता हो तो क्या पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं आप? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि 90 डिग्री में जो ये हाइपोटेन्यूज होता है और ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, और इनके बारे में प्रॉपर्टी है कि सबसे बड़ी भुजा का सम या 90 डिग्री के सामने की भुजा का स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने की भुजा का स्क्वायर अदर दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। हम गौर करते हैं यहां h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, और यही पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर समझे तो आप बताएं हमें h निकालना है, तो h निकालते वक्त h स्क्वायर को यही हम रहने दें h स्क्वायर, तो b के जगह पे 6 और 6 का स्क्वायर 36, p का 8 है और 8 का स्क्वायर 64, और फिर से h बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 होगा रूट अंडर 100 जिसका वैल्यू 10 होगा। मतलब हमारे पास जो h आया वो 10 आया, तो एक तो आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। ये तो पाइथागोरस थ्योरम से था। और जो ट्रिपलेट जानते हैं वो बच्चे देखें, जिन बच्चों को ट्रिपलेट के बारे में मालूम है तो सबसे पहले बेसिक ट्रिपलेट 3 4 5, जैसे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 5 के स्क्वायर 25 के बराबर है? 9 16 25। तो ये सबसे बेसिक ट्रिपलेट है, और एक ट्रिपलेटिक रेशियो भी ये कहलाता है। मतलब अगर इनमें सेम संख्या से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला भी ट्रिपलेट बनेगा। जैसे अगर इसमें हम सब में 2 से गुणा करें तो इसको मान लीजिए कि हम एक रेशियो मान लें, और सब में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 5 दूना 10। अगर इसमें 3 से गुणा करें तो 3 तिहाई 9, 3 चौका 9, 3 चौका 12 और 3 पचे 15। आगे फिर देखें, 4 से गुणा करें तो 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20। ऐसे ही आगे कहने का मतलब और भी ट्रिपलेट होते हैं। ये बेसिक ट्रिपलेट पहला ट्रिपलेट है, और भी आगे बहुत तरह के ट्रिपलेट रेशियो बनते हैं। इस रेशियो पे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो बताएं आप कि इस ट्रिपलेट को पकड़ें और चेक करना चाहें हम कि ये किस वाले ट्रिपलेट पे आता है, तो गौर कीजिए कि सेम संख्या से दोनों को कट कीजिए। तो सेम संख्या से कट करेंगे तो गौर करते हैं 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, मतलब दोनों 2 से कट रहा है। तो 3 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है। हमने बताया 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। 3 4 5। अब बताइए 3 दूना 6, 4 दूना 8, इसका ओरिजिनल साइड है, और ओरिजिनल साइड है तो 5 दूना 10, इसका ओरिजिनल साइड निकल के आ जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये साइड तो निकल के आ गया ट्रिपलेट की तरह। आगे देखते हैं, अब इस साइड की बात कर रहा है। तो आप गौर करें कि यदि ये 6 है तो हमने कहा था कि जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है
वो स्मॉलेस्ट डायगोनल को दो बराबर भागों में बांटता है, ये दोनों आपस में बराबर होगा। अब बताएं ये 6 है तो ये भी 6 होगा। अब बताएं ये 6 है और ये कितना है 12 है। हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं और ये ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ECD या DEC जैसे भी पढ़े आप। इस ट्रायंगल को अगर हम अलग करें तो क्या यहां गौर कीजिए 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, ये 90 डिग्री है। अब आप बताएं कि ये हमें मालूम है 12 सेंटीमीटर, ये मालूम है 6 सेंटीमीटर, इसका नाम E है, ये D है और ये C है। 6 12 एक ट्रिपलेट नहीं बन पाएगा, जिस वजह से यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं और CD निकालना चाहें तो CD बराबर डायरेक्ट रूट अंडर डालेंगे 12 का स्क्वायर 144 और 6 का स्क्वायर 36, इनको जोड़ेंगे 6 4 10, 14 3 17 और 1 18, ये रूट के अंदर जाएगा। अब इसको आप ब्रेक कर लें तो ब्रेक करेंगे तो स्क्वायर से ब्रेक करें या नॉर्मली इसको ब्रेक करते हैं। रूट 180 को ब्रेक करेंगे, स्क्वायर से लेंगे तो 9 से, 9 2 जा, आगे स्क्वायर से 4 से तो 5 बार में। आपने एक स्क्वायर 9 देखा, एक स्क्वायर 4 देखा। अब आप बताएं कि 9 के जगह पे 3 बाहर आएगा, 4 के जगह पे 2 बाहर आएगा और बच गया रूट अंडर 5। आपने देखा इसका रिजल्ट आया, ये जो साइड है इसका वैल्यू आया 6√5, ये आपका आंसर आया। समझ रहे हैं आप? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इसके डायगोनल्स AC और BD का लेंथ गिवन है, AC 12 है और BD 8 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछा क्या है, एरिया ऑफ काइट ABCD। तो बहुत आसान सवाल है ना। आप गौर करेंगे कि एरिया फाइंड करते वक्त हमने बताया था एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई D1 मल्टीप्लाई बाई D2। ये आया कैसे, हमने पिछले वीडियो में 2-3 तरीके से बताया है, आपको याद होना चाहिए। तो आप लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 8। अब इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे 6 बार में और 8 6 या 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ABCD एक काइट शेप क्वाड्रिलेटरल है जिसका हाइट 16 सेंटीमीटर और वाइड 9 सेंटीमीटर है। मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। तो इसका लंबाई चौड़ाई देने का सेंस हुआ, डायगोनल नहीं बताया है। इसका मतलब बताया है कि इसकी हाइट जो लेंगे इसका सेंस इससे है और चौड़ाई का सेंस इससे है। अब आप बताएं कि क्या ये दोनों डायगोनल नहीं है इसके? हाइट और वेट कहने का मतलब, वाइट कहने का मतलब हुआ कि इसकी ऊंचाई दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है और दोनों विकर्ण ही है। मतलब हमें हाइट कहें इसे या इसे D1 कहें, इसे चौड़ाई कहें या D2 कहें, और ये गिवन है 16 सेंटीमीटर और ये गिवन है 9 सेंटीमीटर। तो सिर्फ लैंग्वेज आपको घुमाया है, इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप एरिया जब फाइंड आउट करेंगे तो एरिया हम जानते हैं, एरिया होगा, पता है क्या होगा, 1/2 D1 इंटू D2, 1/2 इंटू D1
मतलब हाइट 16 मल्टीप्लाई बाई d2 मीन्स 9। अब इससे काटेंगे, 2 से कटेगा 8 बार में और 9 8 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है कि किसी भी काइट शेप क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल दिया हुआ है, फर्स्ट डायगोनल 28 है, एरिया गिवन है, d2 पूछा है। अभी पिछला 2 क्वेश्चन लगातार हमने देखा था, हम देखे थे कि एरिया जो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाई d1 मल्टीप्लाई बाई d2। आप बताएं कि एरिया 252 है, 1/2 d1 28 है और d2 पूछा है। आसान है, आप गौर करें। 2 से काटेंगे ये 14 टाइम्स, 7 से काटेंगे 2 टाइम्स, 7 3 जा 21, 7 6 जा 42, 2 से काटेंगे 18 2 जा। अब आप गौर करते हैं, हमने पाया d2 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ये तो बहुत आसान सवाल था। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। कि किसी भी काइट शेप क्वाड्रिलेटरल में AB और BC जो उसकी असमान भुजाएं हैं, उसके अनइक्वल जो आर्म्स हैं, उनका लेंथ गिवन है। तो हमने देखा AB है 8√3 और BC है 20। फिर उन दोनों के बीच का कोण, बीच का एंगल दिया है, एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। अब आप बताएं कि हमने एरिया निकालते वक्त बताया था आपको कि जब एरिया आप निकालेंगे तो साइड से भी निकाल सकते हैं। नॉर्मली सोचे कि यदि ऐसे निकाले या डायरेक्ट, हमने बताया था पिछले वीडियो में जब जाएंगे तो हमने बताया था कि एरिया बराबर A इंटू बी इंटू साइन थीटा। जो बच्चे नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे पिछले वीडियो में जाएं और जाके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 काइट अच्छे से देखें, फिर ये क्वेश्चंस में आए। आप गौर करते हैं, हमें A मालूम 8√3, B मालूम 20 और A साइन 60 डिग्री। आगे गौर करते हैं, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 8√3 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई साइन 60 का वैल्यू आप सबको याद होना चाहिए, नहीं तो ट्रिको में पढ़ाऊंगा तो क्लियर करूंगा। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। अब आप बताएं कि 2 से ये 10 टाइम्स कटेगा, हमारे पास है 8 इंटू, इनका मल्टीप्लाई कर दें 80 इंटू √3 का मल्टीप्लाई 3 होगा और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। ये तो कितना आसानी से ये सारे कॉन्सेप्ट हमने बताए हैं आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखते हैं बच्चों, ये सवाल बहुत अच्छा है। आप गौर करेंगे कि PR गिवन है। PR का मतलब हुआ कि डायगोनल, लॉन्गेस्ट डायगोनल A गिवन है, A गिवन है, यहाँ T भी है तो यहाँ T लिख देते हैं। PR गिवन है 25 सेंटीमीटर।
फिर और हमारे पास गिवन है QS, ए गिवन है 24 सेंटीमीटर और PT गिवन है, मतलब अगर यहां तक देखें तो ए गिवन है 9 सेंटीमीटर। अब आप बताएं कि यदि ये 24 है तो 24 याद आ रहा है, 2 बराबर भागों में बटेगा, ए भी 12 और ए भी 12, क्योंकि ये दोनों आंश बराबर होंगे, QT बराबर होंगे TS के, समझ रहे हैं। अब ये 12 है, ये 9 है, हमसे पूछा है PQR, ये पूछा है हमसे। तो आप बताएं कि यदि PQR एंगल निकालना है, इस एंगल को निकालना है, तो ये दोनों आर्म्स निकाल लेंगे तो भी निकल के आ जाएगा। समझते हैं, पहला तरीका समझते हैं। आप गौर कीजिएगा कि ये 9 है, ये 12 है, तो ये ट्रिपलेट 90 डिग्री यहां तो होना ही होना है। अब 9 है, 12 है, किससे कट रहा है? कॉमन आर्म क्या है? 3 से। 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, तो 3 से कटा 3 लिख दीजिए। 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, 3 लिख दिए, कटा ना। तो ट्रिपलेट क्या होता है? या 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, तो 3, 4 और 5 ट्रिपलेट होता है ना। अब 3 से काटे थे तो 3 से गुणा कर दीजिए, मतलब हमने पाया 15। आप समझ रहे मेरी बात को? सिमिलरली अगर इधर देखें तो ये 12 है, पूरा 25 है, इतना 9 है, PR 25, PT 9, तो बचा कितना? ये अगर यहां से यहां तक 9 है और पूरा का पूरा 25 है, तो ये बचा यहां से यहां तक 16, मतलब ए 16 है। अगर इस ट्रायंगल में बात करें, ट्रायंगल STR में ये 12 और ये 16 ट्रिपलेट ढूंढते हैं। 3, 4 से, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 3, 4 और 5 ट्रिपलेट मिल गया। ध्यान दीजिएगा, 3 से 3 चौका 12 और 4 चौका 16, तो 5 चौका 20, मतलब ये वाला आर्म 20 आया। अब बताइए 20 है तो ये भी क्या होगा? 20 होगा। अब अगर हमें एंगल निकालना है, ए एंगल, तो आप बताइए इस फिगर को हम साइड में ले जाते हैं। PQR, आप बताएं आप, ये हमें 25 मालूम, ये हमें 15 मालूम, ये हमें 20 मालूम। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था, हमें हालांकि ये भी मालूम है, QT भी मालूम है, लेकिन अभी बताया था कि कोई भी ट्रायंगल आप देखेंगे तो सबसे पहले ट्रिपलेट ढूंढेंगे। तो ट्रिपलेट के आधार पे ए अगर काटे तो 3 चौका 12, सॉरी ये कटेगा 5 से, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट में, ट्रिपलेट कोई भी ट्रायंगल ट्रिपलेट कब बनता है? जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है, मतलब सबसे बड़े भुजा के सामने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, मतलब ये 90 डिग्री है। आंसर आपका आ गया 90 डिग्री। आप समझ रहे हैं? अब इसी को दूसरे तरीके से देखते हैं। यदि इस ट्रायंगल को बाहर निकाला जाए, PQR, ये 15 मालूम है, ये 20 मालूम है और ये 90 डिग्री पे है, तो हमें ये भी मालूम है कि ये 12 है। इसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया दो तरह से निकलता है। पहला कि अगर वो परपेंडिकुलर मालूम है तो इसका एरिया आप निकालेंगे,
ध्यान दीजिएगा, पी क्यू आर का एरिया हम बता रहे हैं आपको, पी क्यू आर का एरिया होगा 1/2 बेस के रूप में मिलेगा आपको, ये हमें मालूम है 25 मल्टीप्लाई बाई 12, 2 से कटेगा 6 बार में और 25 छक्का 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप समझ रहे हैं? या ऐसे ना करके आप इसको ऐसे करें, इसका एरिया इधर वाला पार्ट मिटाते हैं, अगर हम इसको कहें कि इसका एरिया 2 तरीके से निकलेगा, हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एरिया निकलेगा 1/2 बेस के जगह पे 25, हाइट के जगह पे 12 बराबर एक एरिया याद होगा 1/2 a इंटू बी इंटू साइन थीटा। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमने कॉन्सेप्ट में बताया था आपको। आप बताइए कि यहाँ क्या हम बराबर में लिख सकते हैं? 1/2 ए हमें एंगल चाहिए थीटा, 15 गुणे 20 गुणे साइन थीटा। अब आप काटे तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, 25 बार है 300 और 15 दूना 30, ये पूरा कट जाएगा। मतलब हमने पाया साइन थीटा बराबर 1 बराबर साइन 90 डिग्री, मतलब हम कह सकते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री। ये बातें समझ में आई ना? हो तो इसको फिर से रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सर्कल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि किसी वृत्त के बाह्य स्थित किसी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं, 2 टेंजेंट PQ और PR खींची गई है। बाह्य स्थित बिंदु, बाहरी पॉइंट PQ, एक स्पर्श रेखा PR, दूसरा स्पर्श रेखा। समझ रहे हैं आप? फिर बोला कि जो QR कोड है, इस कोड से, अगर क्वेश्चन का लैंग्वेज आप समझ रहे हैं तो QR कोड से वृत्त की परिधि पे, सरकमफ्रेंस पे कितना डिग्री का कोण लिखा हुआ है? 52 डिग्री का एंगल बनता है। आप समझ रहे हैं? फिर आपसे पूछा कि ये वाला बताएं आप। बच्चे गलती क्या करते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, बच्चे करते क्या हैं? अच्छा, इन सबका योग एक काइट जैसा दिख रहा है, सबका योग 180 डिग्री, तो ऐसा हो सकता है कि इन दोनों का योग भी 180 डिग्री हो, और 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री आप घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ 7 में से 5 गया 2 और 1 128 डिग्री आप मार देंगे और ये हो जाएगा गलत। ऑप्शन में भी होगा और आप गलत कर जाएंगे। बेटा ये ऐसे नहीं होगा, आप ध्यान दें, आप गौर करेंगे यहाँ पे कि ये 52 डिग्री है। अगर ये सेंटर होता, जैसा कि हमने प्रॉपर्टी में बताया था, आप पिछला वीडियो देखिए, अगर ये सेंटर हो, जो हम मान लेते हैं, तो सेंटर से इन दोनों को हमने मिला दिया। अब आप बताएं कि क्या ये सेंटर सी ले लिया, और एक क्वेश्चन में दिया था, ये मान लीजिए टी पॉइंट है, ये सेंटर है। अब आप यहां पे गौर करेंगे, आप ए रेडियस होगा, हालांकि इसकी जरूरत हमें नहीं है। आप समझेंगे कि एक हमने एक प्रॉपर्टी बताया था कल पिछले वीडियो में कि किसी भी सर्कल में किसी कॉर्ड से अगर हम सरकमफ्रेंस पे कोई एंगल बनाए, तो सेंटर पे जो सेम कॉर्ड से सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो
सरकमफ्रेंस के एंगल का 2 गुना होगा। तो अगर ये थीटा है तो 2 थीटा बनेगा। आपको याद आ रहा होगा ये बात। अगर ये 52 है तो क्या ये आप समझ रहे हैं ये 104 डिग्री होगा। दूसरी बात को समझे आप, हमने शायद बताया हो कि टेंजेंट जो है वो सेंटर से हमेशा 90 डिग्री पे होता है। सर्कल की ये बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट सेंटर से हमेशा 90 डिग्री पे होता है। आप गौर करें कि ये टेंजेंट है, ये सेंटर है, तो क्या यहां से यहां तक 90 डिग्री होगा? सिमिलरली ये टेंजेंट है, रेडियस कितना डिग्री? 90 डिग्री। आप इस प्रॉपर्टी को समझ रहे हैं? ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, 104 डिग्री। अब बताएं कि ये 90 90 180 किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, या हमने बताया था एक काइट से बनेगा, ये दोनों बराबर हो रहा है, ये 90 90 हो रहा है। अब ये रह गया 104, तो 90 90 180 180 बचा 180। अब 180 में से 104 घटाएंगे तो क्या ये 76 डिग्री होगा, जो आपका आंसर हो गया। अगर नॉमिनल प्रॉपर्टी जानते हैं तो देखिए कितना आसानी से सोल्व हो गया। क्लियर है? अगर ना समझ में आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर ना समझ में आए तो इसको आप दोबारा देखें। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो दे रखा है कि किसी काइट शेप क्वाड्रिलेटरल में पी क्यू आर 90 डिग्री है, पी क्यू आर एंगल जो है ए 90 डिग्री है, पी क्यू 13 सेंटीमीटर है, पी क्यू 13 है और क्यू एस 24 है। क्यू एस अगर ये 24 है तो क्या 12 12 में बांट सकते हैं? अभी लिख देते हैं 12 है, ये भी 12 होगा, इसको 90 डिग्री, इसको हमने अलग कर लिया ताकि सुंदर लगे। ये 12 है 12। फिर बोला है फाइंड पी क्यू आर एस का एरिया, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। सवाल अच्छा है। अब आप गौर करेंगे कि ये 12 है, यहाँ 90 डिग्री होगा, ये तो समझ रहे हैं आप। तो 12 13 5 ये ट्रिपलेट होता है ना, है तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालेंगे, नहीं निकलेगा तो कमेंट लिखेंगे सर नहीं निकाल पाए, फिर हम बताएंगे अगले वीडियो में इसको। 12 12 5 और 13 का ट्रिपलेट होता है, तो हमें ये 13 निकल के आ गया। तो एरिया निकालने के लिए तो हमें डायगोनल चाहिए, या तो ये वाला साइड चाहिए, एंगल चाहिए, एंगल नहीं मालूम है। अब हमें डायगोनल चाहिए, तो एक डायगोनल तो हमें मालूम है, D1 बराबर 24 सेंटीमीटर, एक डायगोनल तो मालूम है। D2 निकालेंगे तो एरिया निकल जाएगा, D2 निकालने पर एरिया निकलेगा, या ये साइड निकल के आएगा तो एंगल नहीं, एंगल तो गिवन है बेटा, एंगल है 90 डिग्री है। अगर ये साइड निकाल ले तो भी काम चल जाएगा, ये साइड अगर निकाल ले क्यू आर तो भी बन जाएगा। इसमें यदि हम ए साइड या ए साइड, आपको दोनों निकालने होंगे, निकाल के देखते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा इसमें एक अहम प्रॉपर्टी है जो ज्योमेट्री की है, और ज्योमेट्री की उस प्रॉपर्टी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल से आपके हाइपोटेन्यूज पे यदि एक परपेंडिकुलर डाला जाए तो उसमें 7 से 8 फॉर्मूले बनते हैं, जो कि याद करने बच्चों के बहुत मुश्किल होते हैं। कुछ बच्चे रट लेते हैं, मैं समझाता हूं, उसको आप ध्यान से समझें, ठीक है? आप गौर कीजिएगा कि पी क्यू आर, अगर इस ट्रायंगल को हम लें जो कि यहाँ 90 डिग्री है, तो इसको थोड़ा हम सीधा करके बनाते हैं। पी क्यू, हमने पी क्यू लिया, पी क्यू लिया, अब क्यू आर, क्यू आर 90 डिग्री है तो ये ऐसे भी बन सकता है। फिर पी आर डायगोनल है, हमने पी आर डायगोनल लिया, क्यू टी परपेंडिकुलर है,
ये परपेंडिकुलर है। और यही राइट एंगल ट्रायंगल का बहुत बेहतर प्रॉपर्टी है। आप इसमें देखेंगे, इसमें 3 ट्रायंगल बनेंगे और तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, तीनों ट्रायंगल आपस में समरूप होंगे, और समरूप होंगे तो सिमिलर होंगे जब, तो सिमिलर की प्रॉपर्टी कहती है कि जब जो भी ट्रायंगल 2 या 2 से अधिक ट्रायंगल जब सिमिलर हो तो उनकी भुजाएं हमेशा अनुपातिक होंगी। इस बात पे गौर कीजिएगा, प्रोपोर्शनल होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये सारे के सारे हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं, और इसका क्रम अगर यदि आप याद कर लेते हैं तो इससे बेहतर नहीं हो सकता है। आप क्रम पे गौर करें तो फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे आपको। ध्यान दें मेरी बात पे। मैं एक एक डायग्राम अलग करता हूं। जैसे सबसे बड़ा वाला, यहां समझिएगा, अगर सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल ले लें, पी क्यू आर, उसके बाद ट्रायंगल जो हम लोग लेंगे वो लेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, ये राइट एंगल है, पी टी क्यू, फिर एक ट्रायंगल लेंगे ए वाला, ये भी राइट एंगल है, क्यू टी आर। अब आपने देखा हमने इससे 3 ट्रायंगल अलग किए, और ये तीनों के तीनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। आप इसके अगर क्रम को देख लें, जो मैं क्रम लिख रहा हूं उस क्रम को ध्यान दीजिएगा। ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर होगा ट्रायंगल, एक बार पी क्यू आर ऐसे, फिर इधर से पी टी क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर पी क्यू टी। अब यहां से क्यू टी आर, और ये अगर सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी आप जानते हैं तो फॉर्मूले निकल जाएंगे। आप कहेंगे सर इसमें इसका क्या यूज? तो इसका यूज है क्योंकि वही साइड हमें मालूम नहीं है। अब आप देखें कि अगर हम मालूम कर लें पी आर, जो हम मालूम करना चाहते हैं, तो काम चल जाएगा। ऐसे हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि आया कहां से, आगे कंफ्यूजन रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट होता है कि पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी टी मल्टीप्लाई बाई पी आर। तो आप कहेंगे बस फॉर्मूले में लिख दूं, आप खुश, लेकिन समझ में नहीं आया बेटा, अगला क्वेश्चन में फंस जाएंगे आप। इसलिए जरूरी है कि आप इस बात को समझें। आप यहां गौर कीजिएगा, अगर आप ये समझ गए हैं तो इस डायग्राम को मैं मिटाता हूं। देखिए पी क्यू का स्क्वायर हमने लिखा है, पी क्यू इसमें भी है, पी क्यू इसमें भी है। इन दोनों डायग्राम को अगर लेके चले हम तो पी क्यू हमने कहा अनुपातिक होंगे, तो पी क्यू अगर ले क्रम से तो क्रम से लेना पड़ेगा पी टी। समानुपातिक का मतलब हुआ समान अनुपात वाले, तो पी क्यू और पीटी का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा यहां पे पी आर देखिए पी और आर लिया है तो पी क्यू। अब इसको डेराइव करेंगे आप तो फॉर्मूला बन गया, पी क्यू का गुना करेंगे, पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी टी मल्टीप्लाई बाय पी आर। देखिए तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी टी मल्टीप्लाई बाय पी आर। समझे मेरी बात को? और भी बहुत सारे फॉर्मूले ड्राइव होंगे, बस इन्हीं से। अगर इसको क्रम आप ध्यान रखते हैं तो क्रम ध्यान रखिएगा, पी क्यू आर, यहां से हमने एक बार पूरा लिया बड़ा त्रिभुज, फिर यहीं से पी टी क्यू, यहीं से इधर से घुमा हम, फिर क्यू टी आर,
एक क्रम हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अपने सवाल में आते हैं। यदि आप समझ गए इस बात को तो इस डायग्राम को फिर से बनाते हैं इसी तरह। ये 90 डिग्री है, गिवन है P Q R, ये डायगोनल का आधा है, सेकेंड वाला डायगोनल का आधा है, ये भी 90 डिग्री पे है। अब आप बताएंगे ये 13 मालूम है, ये 5 मालूम है। अब अगर फॉर्मूला लगाते हैं PQ का स्क्वायर का मतलब हुआ 13 का स्क्वायर, 13 गुणे 13 बराबर PT 5 गुणे PR, तो PR लिख दें यहां। अब अगर PR हम निकालें तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर 169 डिवाइडेड बाई 5, 5 से भाग देंगे, 5 तिहाई 15, ये 19 बचा, तो 5 तिहाई 15, ये बचा 4, पॉइंट लगा देंगे और 5 अठे 40 सेंटीमीटर। अब आप बताएं क्या हमें D2 निकल के आ गया 33.8, आप समझ रहे हैं, D2 मालूम चल गया हमें। अब आप बताएं कि यदि हमें एरिया निकालना है तो अगर इसका एरिया निकाल लें या डायरेक्ट निकालते हैं, एरिया ऑफ PQRS बराबर लिखेंगे हम 1/2, D1 है 24 मल्टीप्लाई बाई 33.8। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि हाँ 1/D1 इंटू D2 काट देंगे 12 बार में। आप बताएं 12 अठे 96, 96 का 6, डेसिमल लगा दिया हमने, हाथ में हो गया 9, 12 तिया 36, 36 और 9 45 का 5, हाथ में 4, और 12 तिया 36, 36 और 4 40, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? कोई दिक्कत है? फिर से आप देखिएगा इसको कि हमने निकाला 33.8, 5 से भाग दिया 33.8, ये 24 है। हम एरिया निकालते वक्त गौर करते हैं 1/2 D1 इंटू D2, हमें D1 मालूम चला है 24 है, D2 हमने निकाला, अभी कितना निकाला 33.8, हमने गुणा कर दिया, आया 405.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी सिमिलर उसी तरह का सवाल है। एंगल PQR 90 डिग्री गिवन है। आप देखेंगे PQR ये 90 डिग्री है, आगे दिया है PQ 15 सेंटीमीटर, PQ 15 सेंटीमीटर और QS दिया हुआ है 24। पहले तो हम देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री पे काटेगा, QS 24 है तो ये 12 होगा। अब आप बताएं कि ये 15 है 12 है, PQT राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिपलेट देखते हैं तो 15, 12 और 9 का ट्रिपलेट होता है, तो PT 9 निकल के आ गया। अब आप समझे मेरी बात को, अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो ये साइड ये 15 है तो ये तो 15 होगा ही। अब हमें QR निकालना है, QR निकाल लेंगे तो ये भी SR के बराबर होगा, और इस तरह हमें QR निकालना है इसमें। तो गौर करते हैं, यदि इस सवाल में फिर से अगर इस सवाल को हम लेके चलें
ये 90 डिग्री है, P है, Q, R, परपेंडिकुलर, T। अब आप समझेंगे, हमें 15 मालूम, और गौर करेंगे हमें 9 मालूम, हालांकि ये 12 भी मालूम है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन नॉर्मल समझे आप कि ये 15 है, 9 है, तो हम पिछले वाले कॉन्सेप्ट से PR निकाल लेंगे। याद कीजिए 15 का स्क्वायर, फिर से लिखते हैं, PQ का स्क्वायर बराबर PT मल्टीप्लाई बाय PR, PQ का स्क्वायर 225 बराबर PT 9 गुने PR नहीं मालूम। अब 9 से काटेंगे 25 बार में, मतलब हमें PR मालूम चल गया कि PR कितना है, 25 है, A 25। हमें निकालना है A वाला साइड। अब आप गौर करें, फिर से ट्रिपलेट लेगा। यदि इस फिगर को मिटा दें हम और इसको 90 डिग्री बनाएं, तो गौर कीजिए ये 15 है, 25 है, 15 25। आप समझ रहे मेरी बात को? फिर से ट्रिपलेट देखते हैं, तो काटेंगे दोनों को, 5 से 5 दिया 15, 5 5 25, तो 3 4 और 5 का ट्रिपलेट बनता है। अब बताएं कि ये 3 5 15 है, 5 5 25 है, तो ये 4 5 होगा, मतलब कितना आएगा बेटा, 20 आएगा। हमने QR निकाल लिया, QR 20 आया। अब QR अगर 20 है, अब बताएं तो ये भी 20 होगा। अब पेरीमीटर निकालना आसान नहीं हुआ। अब पेरीमीटर जब आप निकालेंगे तो कहेंगे पेरीमीटर बराबर 15 15 30 प्लस में 20 20 40 और 40 और 30 70 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? अब आप जब इस वीडियो को देख लेंगे, एक बार देखें, ना समझ में आए तो एक बार और देखें, प्रैक्टिस करें और बताएं कि क्वेश्चंस आपसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें। धन्यवाद।